अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम महंगी चीज़ों पे आ गए हैं। आज हम सोना चांदी तो हमने बात कर ली थी, आज हम हीरो की बात करेंगे। सबसे पहले की जो डायमंड होता है दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये वेबसाइट्स कहती हैं और ये बुक्स कहती हैं। असल में ऐसी कोई बात नहीं है। डायमंड से भी हार्डेस्ट सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनमें बहुत सारी वोल्केनिक रॉक्स होती हैं जो कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा होता है उनके जमने से बनती हैं। वो डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं और तकरीबन ये 10 से ज़्यादा होती हैं, जो कि जितनी मैं जानता हूँ। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है दुनिया का, लेकिन हार्डेस्ट एक प्योर जम ज़रूर है। जम से मुराद कीमती चीज़ है। दुनिया की सबसे हार्डेस्ट कीमती चीज़ आप इसको कह सकते हैं, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आप इसको नहीं कह सकते, ठीक है। तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो एक वोल्केनिक रॉक है, जो कि इतना मजबूत है कि अगर आप उसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर आप कई बहुत ज़्यादा वजन भी डालें तब भी जाके वो नहीं टूटेगा, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और कुछ सब्सटेंस तो ऐसे हैं कि जो पेपर से भी हल्के हैं लेकिन डायमंड से ज़्यादा मजबूत हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस भी हैं, ठीक है। तो वो मैंने पहले वीडियो बनाई है उसके ऊपर कि डायमंड से भी हार्डेस्ट सब्सटेंसेस कौन से हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, तो इसकी डायमंड की बड़ी खुसूसियत है कि ये सिर्फ प्योर कार्बन का बना हुआ है। ये पहला ऐसा जर्म है जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट का बना हुआ है, प्योर कार्बन का। अब जहाँ तक सोने की बात है तो उसको बहुत सारा स्टेजी से गुजारा जाता है। हम उसका नाम हमने पढ़ा हुआ लेटन और बहुत सारे आगे नाम पड़े हुए हैं। लेकिन यह है कि वो वाला गोल्ड नहीं है जो आप ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे और केमिकल्स, बहुत सारी और चीज़ें भी डाली जाती हैं। मतलब ये कि वो प्योर गोल्ड जैसे उसको माइन किया जाता है वैसे आप तक पहुंच ही नहीं सकता। गोल्ड को बहुत सारी केमिकल प्रोसेस से लाया जाता है ताकि वो उस फॉर्म में आ जाए कि आप उसको नेकलेसेस और अंगूठियों के तौर पर पहन सकें। लेकिन जो डायमंड है वो प्योर डायमंड होता ही वही है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन पाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यही सोच रहे हैं कि कोयला भी कार्बन होता है और जो डायमंड है वो भी कार्बन होता है, तो कोयले को भी समझे हम डायमंड के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बात किसी हद तक ठीक है कि अगर आप कोयले को ज़मीन के 30 माइल तक नीचे तकरीबन अगर आप उसको गाड़ दें तो अगर आप उसको कई समझे लाखों साल बाद अगर आप उसको निकालेंगे तो डायमंड बन जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना ज़रूरी होता है ताकि जो कार्बन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और वो डायमंड की शक्ल इख्तियार कर ले। कोल जो है वो कार्बन होता है, डायमंड भी कार्बन होता है, लेकिन डायमंड जो खोदे जाते हैं, जो माइन किए जाते हैं, वो कई हज़ार सालों पुराने होते हैं। कई हज़ार साल पहले वो कोल जो होते हैं उनको दबाया होता है और अब जाके वो निकाले जा रहे हैं, माइन किए जा रहे हैं। अच्छा, अगर डायमंड की बात की जाए तो एक प्लेनेट ऐसा है जिसका जो कि 1/3 है ही सिर्फ डायमंड्स का। यानी कि अगर आप उधर पहुंच गए ना तो मैं बता रहा हूँ आप वापस नहीं आ पाएंगे। आप डायमंड खोद के उधर ही रह जाएंगे, क्योंकि वो जो है वो दूर है इधर से, उसको उधर जाने में काफ़ी देर लगेगी और वापस आने में भी काफ़ी देर लगती है उधर से। तो ये है कि अगर आप किसी तरीके से उधर पहुंच गए और वापस आ जाएं तो आप समझे जितने मर्जी उधर से डायमंड आप खोद सकते हैं। जैसे डायमंड जो है आमतौर पे जो है टॉप 10 एबंडेंट एलिमेंट्स में से एक है हमारे यूनिवर्स में। लेकिन ये है फिर भी ये पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जिसको फिर भी हम रेयर कहते हैं। हमारी अर्थ पे जो है डायमंड बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि डायमंड कितने पाए जाते हैं हमारी अर्थ में। लेकिन फिर भी मैं ये हैरान हूँ कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा कैसे है और ये रेयर इतना कैसे है। हालांकि जो वोल्केनिक रॉक्स हैं जो कि हज़ारों सालों में एक दफ़ा बनती हैं वो इतनी कीमती नहीं जितना डायमंड कीमती है। तो ये खैर मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो इतनी खुदाई होती है ना उसमें सिर्फ 30% ही डायमंड ऐसे होते हैं जिनको आप ज्वेलरी के तौर पे बेच सकते हैं। ये नहीं कि आपको कहीं भी डायमंड मिले और खोद के आप शॉप पे बेचने चले जाएं कि तो डायमंड है। डायमंड जो है उसको भी कम से कम 3 स्टेज से गुजारा जाता है। पहली स्टेज में जो है उसको स्मूथ किया जाता है, उसकी जो सरफेस होती है उसको प्रॉपर तरीके से स्मूथ किया जाता है, क्योंकि जो डायमंड जैसे माइन किया जाता है तो उस तरह शाइनी नहीं होता। उसको साफ़ किया जाता है, उसके अंदर फिर मुख्तलिफ धातें वगैरह निकाली जाती हैं, फिर उसकी शेप दी जाती है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है और फिर जाके उसको बेचा जाता है। काफ़ी ज़्यादा डायमंड माइन ऐसे किए जाते हैं जो कि बेचने के काबिल नहीं होते। मतलब वो प्योर कार्बन नहीं होते, उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, तो वो प्योर डायमंड्स नहीं होते। तो डायमंड्स की जी आज हमने बातें की हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और एक डायमंड जैसी चीज़ नीचे भी बनी हुई है, सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा के जाइएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।